हेलो फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। देखिए, उसी से प्रभावित होकर केंद्र सरकार के द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और नाम बदलते ही खेल रत्न पुरस्कार के एक प्रबल दावेदार भी उभर कर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने देखिए 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। और जान लेते हैं कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम राजीव गांधी के नाम पर क्यों रखा गया था, इसे कब शुरू किया गया और किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अभी तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है, और मेजर ध्यानचंद जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम बदला गया है वो कौन थे। तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पुरस्कार सुर्खियों में आखिर क्यों हैं। तो देखिए, हाल ही में 6 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। देखिए, 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी देश को दी गई थी। उन्होंने बताया कि देश के बहुत सारे सिटीजन खेल रत्न का नाम बदलने की याचना कर रहे थे, इसीलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जा रहा है। अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही ये घोषणा की गई है दोस्तों, वैसे ही इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब हम पॉलिटिकल इशू पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके दोनों केसेस हो सकते हैं। वहां पर हमें नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा और सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे डिसीजन के पक्ष में है और एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे डिसीजन के खिलाफ है। तो इसीलिए हम पॉलिटिकल इशू पर कोई बात नहीं करेंगे। इसीलिए हम जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था और यही भारत का वर्तमान में सर्वोच्च खेल सम्मान है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर क्यों रखा गया था। तो देखिए, 21 मई 1991 को देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। इन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से उस वक्त की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में राजीव गांधी के नाम पर इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो एक और फैक्ट आपको यहां से मिल गया कि जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखिए, इस पुरस्कार के तहत देश में खिलाड़ियों को एक सर्टिफिकेट के साथ 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ओके, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1991 से जब से इसकी शुरुआत हुई है, अभी तक किन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए यहां पर केवल मैंने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में आपको बताया है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो कि देश में शतरंज खेल से संबंधित है। तो 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। इसके बाद देखिए, 1997-98 का जो खेल रत्न पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद 2000-2001 का जो पुरस्कार था वो पुलेला गोपीचंद को दिया गया था, जो कि बैडमिंटन के विश्वविख्यात कोच हैं। पीवी सिंधु इन्हीं की एक शिष्या है, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के वर्तमान में कोच हैं। पहले ये खिलाड़ी भी थे, बाद में ये बैडमिंटन के कोच बन गए। इसके एक साल बाद ही 2001 में अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार दिया गया था। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक लेके आ चुके हैं। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, जो कि शूटिंग से संबंधित है। 2009 में यह पुरस्कार MC मैरी कॉम को दिया गया था, जो कि बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। 2016 में PV सिंधु को दिया गया था और 2018 में यह पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया था। अब यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि मीराबाई चानू इस बार टोक्यो ओलंपिक में पहली मेडल लाने वाली खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पिछले साल 2020 में संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ये 5 व्यक्ति है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं,
मरियप्पन थंगावेलु जो कि हाई जंप से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित है और रानी रामपाल जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है अर्जुन पुरस्कार जो कि 1961 में शुरू हुआ था और दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि 1985 में शुरू किया गया था। तो इनका क्रम याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये जो पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। आप सभी जानते हैं महाभारत के बारे में, महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, इसीलिए कोच को द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। आगे देखिए, ध्यानचंद्र के नाम पर जीवन भर की उपलब्धियों में मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट में ध्यानचंद्र अवार्ड भी दिया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ओके, तो यहां तक आपको पता चल गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था और किन किन व्यक्तियों को अभी तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जिस खिलाड़ी के नाम पर इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है वो खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए, देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेजर ध्यानचंद्र को न जानता हो। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मतलब द विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और देखिए, 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, इसे नोट कर लीजिएगा, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। देखिए, इनका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन 16 साल की उम्र में देखिए ये सेना की 1st ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के पद पर पोस्ट हुए थे और आगे प्रमोशन लेते लेते ये मेजर के पद तक पहुंच गए थे। लेकिन देखिए, इस वक्त तक तो इनकी खेलों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन तभी इन्हीं के साथ काम करने वाले इनके कलीग रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी से इनका परिचय हुआ, जो कि खुद भी खेलों के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। तो उनके संपर्क में आने के बाद मेजर ध्यानचंद्र की भी खेलों में रुचि बढ़ गई और इन्होंने मेजर तिवारी को अपना पहला मेंटर बना लिया। इसके बाद तो देखिए, इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट खेले और जीते। देखिए, मेजर ध्यानचंद्र का खेल इतना ज्यादा जबरदस्त था दोस्तों कि एक बार नीदरलैंड के एक मैच में इनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया था कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी है, क्योंकि जब ये हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि बॉल इनकी हॉकी स्टिक से चिपकी हुई है। तो दोस्तों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कई टूर्नामेंट जिताए थे, लेकिन देखिए, इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है वो ओलंपिक में भारत को जिताए गए गोल्ड मेडल को माना जाता है। इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था दोस्तों, जिसमें 1928 में होने वाला एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में होने वाला लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक शामिल था। देखिए, 1928 और 1932 के जो ओलंपिक थे उस ओलंपिक में ये एक खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन देखिए 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक था इसमें ये इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे। और इन तीनों ही ओलंपिक में देखिए भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, जिसमें सबसे अहम भूमिका मेजर ध्यानचंद्र की थी। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराया था। 1932 के ओलंपिक में देखिए अमेरिका को 24-1 से हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, इस मायनों में 1936 का ओलंपिक बहुत ही ज्यादा खास था दोस्तों, क्योंकि इस वक्त हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। 1936 में बर्लिन में जो फाइनल हुआ था वो भारत और जर्मनी के मध्य में हुआ था। अब जो हिटलर था वो अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए उसने ऐलान करवा दिया था कि बर्लिन के लोग फाइनल में स्टेडियम में पहुंचे और अपने देश का हौसला बढ़ाएं। अब जर्मनी की ऑडियंस से खचाखच भरे हुए मैदान में भी भारतीय हॉकी टीम ने देखिए जर्मनी को 8-1 से हराया था दोस्तों, और इसमें भी 6 गोल तो केवल मेजर ध्यानचंद्र ने ही किए थे। इसके बाद भी देखिए 1950 तक ये भारत के लिए हॉकी खेलते रहे और इन्होंने कई टूर्नामेंट जीते। इन्होंने 185 से भी अधिक मैच खेले हैं और उसमें लगभग 550 से ज्यादा गोल किए हैं। ओके, आगे देखिए, खेलों में इनकी उपलब्धियों के कारण ही
1956 में केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आगे चलकर 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया। इन्हीं के नाम पर देखिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा देखिए इनके एक भाई भी थे जिनका नाम है रूप सिंह। ये भी हॉकी के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। रूप सिंह जो कि मेजर ध्यानचंद के भाई थे, इन्हीं के नाम पर रूप सिंह स्टेडियम एमपी के ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेडियम याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में और रूप सिंह स्टेडियम एमपी के ग्वालियर में स्थित है। अब यहाँ पर एक और बात को नोट कीजिएगा कि रूप सिंह हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, लेकिन इनके नाम पर ग्वालियर में जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाए थे दोस्तों। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जाना, मेजर ध्यानचंद कौन थे इनके बारे में जाना। अब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि हॉकी ओलंपिक में अभी तक भारत ने 12 मेडल जीते हैं। इनमें से देखिए 3 मेडल जिताने में मुख्य रूप से मेजर ध्यानचंद की ही भूमिका थी। वो ओलंपिक है सबसे पहले एम्स्टर्डम ओलंपिक, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक। इन तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड जीता था। इसके बाद देखिए 1940 और 1944 में ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था क्योंकि इस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन इसके बाद लंदन ओलंपिक में 1948 में भारत ने फिर हॉकी में गोल्ड जीता। इसके बाद भी ये क्रम ऐसा ही चलता रहा और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम गोल्ड जीतकर लाई थी। लेकिन इसके बाद देखिए 1960 के रोम ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल मिला था। इसके बाद भारत ने फिर से वापसी की और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर से गोल्ड पर अपनी दावेदारी की। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 1980 का मॉस्को ओलंपिक लास्ट ऐसा ओलंपिक था जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद देखिए 41 ईयर तक भारत ने हॉकी में कोई भी मेडल नहीं जीता। अब जाकर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने सभी फैक्ट को, सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।